मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने किसी समतल तरंगाग्र को अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित करने के सिद्धांत का स्टडी किया था। आज उसकी हम लोग जांच करेंगे और जांच करने के लिए हम क्या बनाएंगे, एक युक्ति, और उस युक्ति का नाम क्या है, जॉन प्लेट। जॉन प्लेट एक विशेष प्रकार की प्लेट होती है, वृत्ताकार प्लेट होती है ये, और इस वृत्ताकार प्लेट पर एकांतर क्रम में पारदर्शी और अपारदर्शी कटिबंध बनाए जाते हैं। ओके, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर केंद्रीय जोन पहले चित्र में देखेंगे तो केंद्रीय जोन पारदर्शी है और इसके एकांतर क्रम में अपारदर्शी पारदर्शी जोन बनाए हैं। इसी प्रकार ऐसा भी बनाया जा सकता है कि केंद्रीय जोन अपारदर्शी और इसके एकांतर क्रम में पारदर्शी और अपारदर्शी जोन बनाए जाते हैं। ओके, जोन प्लेट बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि किसी कागज पर संकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं। इन वृत्तों की त्रिज्या इस प्रकार रखते हैं कि ये प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती है, अर्थात Rn समानुपाती रूट n, अर्थात Rn समानुपाती रूट n। इस प्रकार के व्रत बनाए जाते हैं। ओके, अभी हम लोग इस प्रकार के व्रत बनाने के बाद एकांतर क्रम में कटिबंधों को हम क्या करते हैं, काला पेंट कर देते हैं और उसके बाद उसका फोटोग्राफ लेते हैं किसी कांच की प्लेट पर और उसके बाद उसका नेगेटिव तैयार करते हैं। इस प्रकार जोन प्लेट का निर्माण होता है। ओके, यदि किसी जोन प्लेट में सम जोन पारदर्शी और विषम जोन अपारदर्शी हो तो उस जोन प्लेट को ऋण जोन प्लेट कहा जाता है, और यदि विषम जोन पारदर्शी और सम जोन अपारदर्शी हो तो उसे धन जोन प्लेट कहा जाता है। अब हम जोन प्लेट का सिद्धांत डिस्कस करेंगे। ओके, तो मान लेते हैं कि कोई जोन प्लेट है AB और ये कागज के तल के लंबवत स्थित है। जोन प्लेट का केंद्र O है, O से स्मॉल a दूरी पर प्रकाश स्रोत स्थित है S, और O से स्मॉल b दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है P। ओके, और M1, M2, M3, M4, M5 ये जोन को दर्शाने के लिए बिंदु दिखाए हैं इधर मैंने। ठीक है, अब माना कि S प्रकाश स्रोत से किसी Mn जोन पर प्रकाश तरंगे गिर रही है और जो nवें जोन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, nवें कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, जिसे हम Rn मार्क कर लेते हैं। तो मान लेते हैं OMN बराबर क्या है, Rn। चित्र में हम देख सकते हैं OSMN, मैं दोनों त्रिभुज दिखा देता हूँ एक बार। त्रिभुज है OSMN और एक त्रिभुज है POMN। दो त्रिभुज है OSMN और POMN। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग OSMN में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो SMN स्क्वायर बराबर OS स्क्वायर प्लस OMN स्क्वायर। OS की वैल्यू A है और OMN की वैल्यू Rn है, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो SMN बराबर हो जाएगा A इंटू 1 प्लस Rn स्क्वायर बाई A स्क्वायर, और रूट का वैल्यू 1/2। ओके, कितना पावर लगा दिया इधर, 1/2। द्विपद प्रमेय यहाँ पर यूज करेंगे तो जो घात है वो आगे गुना हो जाएगी, तो SMN बराबर हो जाएगा A इंटू 1 प्लस Rn स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर। इसी तरह त्रिभुज OPMN में देखेंगे तो MNP बराबर हो जाएगा B प्लस Rn स्क्वायर बाई 2B। ओके, अब MN से गुजरने वाली तरंगों का पथ क्या है, अब MN से गुजरने वाली तरंगों का पथ कितना होगा, यदि SMN और MNP को जोड़ देंगे तो हमें पूरा पथ मिल जाएगा। तो जोड़ने पर मिलेगा A प्लस B Rn स्क्वायर बाई 2A प्लस Rn स्क्वायर बाई 2B, और O से गुजरने वाली तरंग का पथ होगा SO प्लस OP यानी कि A प्लस B। ओके, इनके बीच पथांतर कितना होगा, पथांतर निकालने के लिए एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बराबर इधर आ जाएगा, डेल्टा बराबर आ जाएगा Rn स्क्वायर बाई 2A प्लस Rn स्क्वायर बाई 2B। तो डेल्टा बराबर आएगा Rn स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस A प्लस 1/B। चूंकि हमें पता है दो क्रमागत कटिबंधों के बीच पथांतर लैम्डा बाई 2 होता है, तो n कटिबंधों के लिए पथांतर कितना हो जाएगा, n लैम्डा बाई 2। अब यदि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में, अब यदि इक्वेशन 3 में पथांतर का मान n लैम्डा बाई 2 रखते हैं तो हमें मिलेगा Rn इक्वल्स टू रूट AB लैम्डा बाई A प्लस B इंटू रूट n। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिखता है कि Rn प्रोपोर्शनल टू रूट n। यहाँ से क्या दिखता है, Rn प्रोपोर्शनल टू रूट n। ओके, इसके बाद हम आगे आते हैं। अब हम जोन प्लेट की फोकस दूरी को डिस्कस करेंगे। देखिए आप लोग, जोन प्लेट के लिए हमने अभी भी रिलेशन फाइंड किया, 1/A प्लस 1/B बराबर n लैम्डा बाई Rn स्क्वायर। लेंथ सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ओके, यहाँ पर V की जगह क्या है, प्लस B, और U की जगह क्या है, माइनस B। तो V और U का वैल्यू पुट करेंगे तो 1/B प्लस 1/A बराबर क्या आएगा, 1/F। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से F का वैल्यू मिल जाएगा Rn स्क्वायर अपॉन
एन लेमडा। ओके, एफ का वैल्यू क्या मिलेगा, आर एन स्क्वायर बाय एन लेमडा। तो यहाँ से ये भी क्लियर है कि जॉन प्लेट किसकी तरह से वर्क करती है, उत्तल लेंस की तरह से कार्य करती है, कॉन्वेक्टिव लेंस की तरह, कॉन्वेक्स लेंस की तरह कार्य करती है, जिसकी फोकस दूरी आर एन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अब जॉन प्लेट और उत्तल लेंस में समानताएं और असमानताएं हैं कुछ जो हम देख सकते हैं। जॉन प्लेट का सूत्र भी, जॉन प्लेट के लिए लेंस सूत्र भी सेम लेंस सूत्र के जैसा ही है। दोनों के दोनों प्रकाश किरणों को अभिसारित करती हैं और दोनों की फोकस दूरी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। जॉन प्लेट की, अब ये तो समानताएं हैं, ओके, और असमानताएं क्या क्या है। जॉन प्लेट की फोकस दूरी लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि लेंस की फोकस दूरी लैम्डा के समानुपाती होती है। जॉन प्लेट से बना प्रतिबिंब धुंधला बनता है, जबकि लेंस से बना प्रतिबिंब चमकीला बनता है। जॉन प्लेट के एक से ज़्यादा फोकस होते हैं, जबकि लेंस के फोकस केवल एक ही होता है। ओके, तो जॉन प्लेट में यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इस फोकस बिंदु को जहाँ प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बने उस फोकस को क्या बोलते हैं, प्राथमिक फोकस। और इस बिंदु पर तीव्रता क्या रहेगी, सर्वाधिक। फोकस दूरी बढ़ने पर प्रतिबिंब की तीव्रता लगातार क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। इसके बाद हम कला व्युत्क्रमण जॉन प्लेट को देखते हैं। रेले के अनुसार हम लोग, क्योंकि जॉन प्लेट में पारदर्शी और अपारदर्शी जोन बनाते हैं, तो यदि अपारदर्शी जोन को हम लोग काला करने की बजाय या अपारदर्शी करने की बजाय उसके ऊपर जिलेटिन या किसी पारदर्शी माध्यम से ढक दें उसको, तो एक अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न हो जाएगा, पाई का अतिरिक्त कलांतर उत्पन्न हो जाएगा। और उसकी वजह से टोटल कलांतर कितने का हो जाएगा, 2 पाई का, जिससे तरंगे कैसी कला में हो जाएंगी, समान कला में हो जाएंगी। और यहाँ पर पथांतर होगा μ-1 इंटू टी बराबर λ/2। और इस स्थिति में कला व्युत्क्रमण जॉन प्लेट में प्रतिबिंब सामान्य जॉन प्लेट की तुलना में 4 गुना दीप्त होता है। तो आई होप कि आपको जॉन प्लेट का कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा और आप लोग लगातार टच में रहें, लगातार क्लासेज लेते रहें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके एग्जाम की। ओके, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पिछली क्लासेज को भी देखा है आपने और आगे भी देखते रहेंगे। आप PDF फाइल पढ़ें और बाद में ये वीडियो लेक्चर्स देखें, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू वॉच। ओके।